हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली ERP9 ट्यूटोरियल वंस अगेन। आज मैं आपको वाउचर क्लास के बारे में बताऊंगा और एक न्यू वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब वाउचर टाइप कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। वाउचर क्लास को हम एक्चुअली क्यों यूज़ करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम सपोज़ आपके बहुत सारे लेजर्स होते हैं, वैट के CST के, टैक्स के। सो ये क्या होता है कि डाटा एंट्री में गलती को कम करने के लिए हम वाउचर क्लास क्रिएट करते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है टेली ERP9 में। सो चलिए देखते हैं हम कैसे करते होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जैसे पिछले ट्यूटोरियल में देखा होगा कि हमको जब हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ में सपोज़ कीजिए हमने 12.5% वैट परचेज़ की, 12.5% के रेट से हमने परचेज़ किया। सो उसके अंडर में हमको जो वैट इनपुट है वो 12.5% ही चूज़ करना पड़ेगा। बट बाई मिस्टेक क्योंकि बहुत सारे लेजर आते हैं तो उसमें हमसे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो हम एक ऐसा ऑटोमेटिक वाउचर क्रिएट करेंगे जिससे कि हम जब उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली जो परचेज लेजर है वो 12.5% का आए और इनपुट भी 12.5% का ही आए। सो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक वाउचर टाइप हमको बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, अकाउंट्स गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो पे इंटर करके वाउचर टाइप में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज, यहाँ पर हम लिखेंगे वैट। ठीक है, इसका LI से अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइप क्या है, ये परचेज़ की है तो हम परचेज़ को कर लेंगे। एब्रीवेशन ये भी हम इसको जो भी आएगा हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, टाइप ऑफ नंबरिंग। ये हम आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ही हम रखेंगे, मैनुअली भी रख सकते हैं। मैनुअली में क्या है कि आपको हर बार जो वाउचर एंट्री है वो मैनुअली डालनी पड़ेगी, पर ऑटोमेटिक। बट मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मैनुअल रखें, तो उसका एक फ़ायदा भी होगा आपके लिए और एक नुकसान भी होगा। तो एक्चुअली इसका फ़ायदा ज़्यादा है, बट अब चलो आप यहाँ पर अभी इसको ऑटोमेटिक रखिए, मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके बारे में अलग से बताऊँगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ वाउचर क्लास के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो ऑटोमेटिक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में हम ही नहीं जाएंगे, मैं इसके बारे में अगले ट्यूटोरियल में अलग से बताऊँगा। ठीक है, यहाँ से अगर इफ़ेक्टिव डेट वगैरह हम लिखना चाहते हैं तो इसको येस कर देंगे। इफ़ेक्टिव डेट क्या होती है कि हम एक एंट्री करते हैं। ये कब काम आता है इफ़ेक्टिव डेट, हमको जब हम कैसे बताएं कि जैसे हमारे पास में कोई भी क्रेडिट पीरियड होता है 30 डेज़ का। ठीक है, सो 30 डेज़ हम कहाँ से काउंट करते हैं, या तो परचेज इन्वॉइस से करेंगे, इन्वॉइस डेट से, या हम डिलीवरी नोट से करेंगे। सो अगर हम कि भाई कब माल हमको मिला है, हम उस डेट से 30 डेज़ का हम उसको क्रेडिट पीरियड मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब सपोज़ कीजिए हमने मटेरियल मिल गया आज, बट उसका इन्वॉइस मिलता है हमको 10 दिन बाद से। सो हम एंट्री उसकी 10 दिन बाद करेंगे। सो जो हमारा क्रेडिट पीरियड होगा वो 30 डेज़ 10 दिन बाद से शुरू होगा, जबकि होना चाहिए वो 10 दिन पहले से। ठीक है ना, सपोज़ कीजिए 1 तारीख को हमको मटेरियल रिसीव हुआ और 10 तारीख को हमको इन्वॉइस मिला, हम एंट्री करते हैं उसकी 12 तारीख को या 13 तारीख को, क्योंकि कंपनीज़ में क्या होता है कि पासिंग का बहुत प्रोसीजर होता है और उसका एंट्री का नंबर लेट आएगा। तो हम इफ़ेक्टिव डेट उसको अगर हम डालेंगे, सो हम एंट्री डेट हम बैक डेट में नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ सिक्योरिटी का कुछ हमने डाला हुआ है, ऑप्शन वगैरह चूज़ किया हुआ है, सो इफ़ेक्टिव डेट को अगर हम चूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हम इफ़ेक्टिव डेट अगर हम 1 तारीख डाल देंगे उसमें, बैक डेट में हम कर सकते हैं, तो उसका 30 डेज़ पीरियड जो होएगा वो नेक्स्ट 1 तारीख को आ जाएगा। अदरवाइज़ वो नेक्स्ट 13th को आएगा, 13 दिन का एक्स्ट्रा हो जाएगा, जबकि क्रेडिटर इतने दिन के रुकेगा नहीं और हमको बार बार कॉल करेगा या हमको कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा। सो ये उसके लिए ऑप्शन होता है, इसको हम अभी नो करेंगे क्योंकि हमारा एजुकेशनल है, ये सब कुछ डेट्स वगैरह उसमें चलेगी नहीं। मैंने इसका ऑप्शन आपको बता दिया है। ऑप्शनल आप इसको नो ही रहने दें, ये बेकार है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसको इसको येस रहने दें कॉमन। और अगर आप एवरी जो एंट्री करते हैं उसके लिए अलग से नरेशन लिखना चाहते हैं, उसके लिए येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। नॉर्मली ये नो ही होता है, कोई नहीं यूज़ करता है। अगर वाउचर को आप सेव करने के बाद प्रिंट भी करना चाहते हैं तो इसको येस करें, अदरवाइज़ नो रहने दें।
अब यहाँ पर आता है नेम ऑफ क्लास। अब यहाँ नेम ऑफ क्लास में हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी टाइप ऑफ वेट्स की है परसेंटेज है, जैसे 12.5% है, एग्जेम्प्ट है, और 4% है, 5% है, यहाँ हम 1 बाई 1 बना लेंगे। सो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, वेट 12.5%। ठीक है, जैसे ही हम इंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स। जो भी ग्रुप्स हम यहाँ पर चूज़ करेंगे, ये ग्रुप्स आप देखते हैं राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गए हैं, वो इस एंट्री से एक्सक्लूड हो जाएंगे, हम उसको चूज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए जब हम परचेस करते हैं सो बैंक अकाउंट का कोई यूज़ नहीं होता है, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। बैंक ओसीसी भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ब्रांच और डिवीज़न यस हम कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे। हम जब भी वैट की करेंगे तो हम कैश की कभी नहीं करेंगे एंट्री, हमेशा हम पहले क्रेडिटर को हम क्रेडिट करेंगे, फिर उसे कैश रिसिप्ट करेंगे। तो यहाँ पर कैश को भी हम नो कर देंगे। क्रेडिटर स्पेयर पार्ट्स ऑब्वियसली आएगा, डेटर सेल में आएगा, ना कि यहाँ पर आएगा, तो इसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पे इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे, इसको भी कर देंगे, और इसको भी कर देंगे, और सन्ड्री डेटर को भी कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया, ब्रांच और क्रेडिटर स्पेयर पार्ट्स और क्रेडिटर्स। ठीक है, बस एंड ऑफ लिस्ट हो गया। अब इंक्लूड कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम इंक्लूड क्या करेंगे, पहला होगा हमारा ब्रांच और डिवीज़न होगी, क्रेडिटर स्पेयर पार्ट्स होंगे, और सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे। मतलब जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं वो सिर्फ यहाँ पर आएंगे, बाकी हमको कोई भी नहीं चाहिए। सो इससे देखिए एक और फ़ायदा हो जाएगा कि जब हमारे क्रेडिटर्स जितने सिर्फ वही लेजर आएंगे, आपके बाकी कोई लेजर नहीं आएगा। इसको एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ से नेक्स्ट में जाएंगे। अब आएगा नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ईच आइटम इन इनवॉइस। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो भी परचेज जो भी हमारी है, किस तरह की परचेज है, हम सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे। अब जैसे 12.5% की थी, तो हम इसको 12.5 को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्लास भी वही आ जाएगी। ठीक है, इसको नो रहने देंगे। अब एडिशनल अगर हमको जैसे वैट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैट इनपुट 12.5%। अब ये किसके ऊपर कैलकुलेट करेगा, एडिशनल एक्साइज है नहीं, फ्लैट रेट पे नहीं, सरचार्ज है नहीं, एज डिफाइंड बाय यूज़र, एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। इस और ये सब का क्या है कि एडिशनल एक्साइज, ये सब कुछ एक्साइज वगैरह का जो टैक्स होता है उसमें यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आइटम रेट या टोटल सेल्स के ऊपर कर सकते हैं, और वैट रेट के भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बेटर ये होता है ऑन करंट सब टोटल पे हम इसको चूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। राउंडिंग अगर आप करना चाहते हैं, नॉर्मल राउंडिंग रख लीजिए, यहाँ पर 1 डाल दीजिए, और रिमूव इफ़ 0 यस कर दीजिए उसको, और ये खलास हो गया। अभी मैंने सिर्फ वाउचर 1 बनाया है, बाकी आप उसके अकॉर्डिंगली आप और भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यस कर देंगे। अब यहाँ से मेरा एक वाउचर क्रिएट हो गया है। अब मैं एस्केप दबा के गेटवे ऑफ टैली से वापस जाऊँगा, एंट्री करूँगा। अब मेरे को परचेज़ की एंट्री करनी है। ठीक है, क्या करूँगा, F9 प्रेस करूँगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, परचेज़ वैट, ये चूज़ किया। इसके अंदर में जितनी भी क्लासेस होंगी वो आ जाएंगी। ठीक है, एक तो यहाँ पर आप CST का बनाएंगे, सपोज़ कीजिए CST का बनाया, तो आप नीचे जो वाउचर क्लास आएंगी वो सारी CST की आएंगी। वैट बनाया, यहाँ पर वैट 12.5%, 4%, 5% जब आप बना लेंगे सारे आएंगे। तो मैंने 12.5 बनाया, तो इसको क्लोज कर लूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ये मैंने लिखा है, अब सेल जो भी मेरा इनवॉइस का नंबर होगा वो मैं डालूँगा, डेट डाल दी। यहाँ पर मैंने अब देखिए लेजर कौन कौन से आ रहे हैं, मेरी ब्रांचेज आ रही हैं और सिर्फ क्रेडिटर आ रहे हैं, ये मैंने चूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर आइटम में सेलेक्ट करता हूँ, तो 12.5% वाला कौन सा है, वाटर कूलर्स है, सॉरी वाटर कूलर्स हैं मेरे, ये हो गए। गोडाउन दिल्ली के ब्रांच में मैं ले लेता हूँ 2 में, सपोज कीजिए 50 मैंने खरीदे हैं 6,500 के रेट से, इतने के हो गए। अब देखिए वैट इनपुट अपने आप आ गया सब कुछ। ठीक है, यस कर लीजिए, ये आ गया जी, ये मेरी एंट्री हो गई। खलास, आप देखेंगे उसको बैक करके वो ऑटोमेटिकली परचेज वैट 12.5% आ गया। तो ये होता है वाउचर क्लास। आप ऐसे ही सारे वाउचर क्लास बना लेंगे और फिर देखिए आपकी एंट्री कितनी फास्ट, इजी और बहुत अच्छे से हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन। आप सारे बना लीजिएगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बना लूँगा तो मैं आपको अलग से एक बना के दिखा दूँगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन एंड
अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल्स को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।